दोस्तों, क्या आप डेयरी फार्मिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 2025 में सरकार ने किसानों के लिए डेयरी विकास के लिए कई सारी ऐसी योजनाएं शुरू की है जो आपकी कमाई को दुगुना कर सकती है। यहाँ पर आपको सब्सिडी भी मिलेगी, लोन भी मिलेगा और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यहाँ सब कुछ मिलेगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, पूरी जानकारी बताएंगे। वैसे सभी आप किसान जानते हैं कि भारत में दूध का उत्पादन बहुत बड़ा उद्योग है और लाखों किसान इससे जुड़े हुए हैं। सरकार भी इसे आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण विकास का हिस्सा भी मानती है। इसलिए 2025 में कई नई सरकारी योजनाएं और कई सारे बदलाव किए गए हैं ताकि डेयरी विकास आत्मनिर्भर बन सके। और इतना आप सभी जानते हैं कि भारत डेयरी विकास उत्पादन में विश्व में 1 नंबर पर है और यहाँ पर 8 करोड़ से ज्यादा लोग इस डेयरी विकास सेक्टर में काम करते हैं। तो सबसे पहले जो सरकारी योजना का नाम है जो डेयरी फार्मिंग खोलने के लिए आपको लोन प्रोवाइड कराती है, इस योजना का नाम है नाबार्ड। अब नाबार्ड द्वारा जो संचालित इस योजना है, यहाँ पर आप डेयरी फार्मिंग खोलने के लिए पैसा ले सकते हैं और दूध प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 25% से 33% की सब्सिडी भी दी जाती है और डेयरी यूनिट के लिए कम से कम आप 7 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। नाबार्ड के जरिए लोन और सब्सिडी दोनों दी जाती है, तो किसानों के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा लोन लेना। यहाँ पर आप जितना लोन लेंगे उस पर आपको 33% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि इसका आवेदन कैसे किया जाता है। तो इसका आवेदन आप कोई भी नजदीक में ब्रांच शाखा है, चाहे SBI की हो, पंजाब नेशनल हो या HDFC हो, कोई भी बैंक हो, वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, आप नाबार्ड की ऑफिस में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म और प्रोजेक्ट रिपोर्ट साथ में एक साथ सबमिट करनी होती है, तब आपका लोन स्वीकृत किया जाता है। नंबर 2 जो स्कीम का नाम है, जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। अब गोकुल मिशन भारत की देसी नस्लों को बढ़ावा देने वाली स्कीम है। इसका मकसद एक ही है कि दूध की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को बढ़ाना है। यानी अगर आप देसी गायों का डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी किसान देसी नस्लों पर गोकुल मिशन स्कीम से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, आपके पास कम से कम 5 देसी गाय होना जरूरी है, तभी आपका डेयरी फार्मिंग के लिए गोकुल मिशन से लोन ले सकते हैं। इसमें जो सब्सिडी है वो आपको केवल 15% से 25% ही मिलने वाली है। साथ में जो लोन मिलेगा उसको टाइमिंग के लिए 5 से 7 साल का टाइमिंग दिया जाएगा। यानी आपने जितना लोन लिया है उसको आप 5 से 7 साल के भीतर वापस चुकता करना होगा। और ब्याज की बात करें तो यहाँ पर आपको 8% से कम ब्याज दर पर यह लोन मिलेगा। अब इसका आवेदन जो करना है तो आप गोकुल मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट है वो हर राज्य में आपको उपलब्ध हो जाएगी, वहां से अप्लाई कर सकते हैं या फिर जिला कार्यालय ऑफिस में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब नंबर 3 स्कीम का नाम है, जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो डेयरी विकास किसानों के लिए बहुत कारगर साबित होती है, जिसे KCC कार्ड भी कहा जाता है। अब डेयरी विकास भी किसान KCC स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। यह एक क्रेडिट कार्ड सुविधा है जिससे आप अपनी गायों की देखभाल या चारा, दवाइयां आदि खर्च करने के लिए किसान KCC के कार्ड के जरिए लोन ले सकते हैं। अब KCC का कार्ड भी आपको कम नहीं समझना है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपके पास अगर 2 हेक्टेयर की जमीन है तो फिर 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इस लोन पर आपको केवल 7% ब्याज दर देनी होगी। लेकिन अगर आप हर साल टाइम टू टाइम किस्तों को भुगतान करते हैं या लोन की चुकता करते हैं तो फिर केवल ब्याज दर आपकी 4% ही रहेगी। आसान प्रक्रिया है, सस्ते दर पर आपको लोन मिल रहा है, सब्सिडी इसमें है नहीं, केवल 4% ब्याज दर पर किस्तों के रूप में टाइम टू टाइम लोन चुकाएंगे तो आपको ये लोन काफी सस्ता पड़ेगा। ये 3 विकल्प है जो किसान डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो इन तीनों विकल्पों में से एक विकल्प सिलेक्ट करके लोन ले सकते हैं। अब आप हमें यह कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन तीनों लोन स्कीमों में से सबसे अच्छी लोन स्कीम कौन सी लगी। मेरे हिसाब से जो ज्यादातर किसान है वो नाबार्ड को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि नाबार्ड में आपको सब्सिडी भी मिल रही है और सब्सिडी के साथ साथ जो 7 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है इसमें डेयरी यूनिट के लिए लोन मिल रहा है। अब इसका आवेदन प्रोसेस भी सिंपल है, क्योंकि बैंक में जाकर इसका अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। अगर किसान साथियों आपको इन तीनों लोन स्कीमों में अप्लाई प्रोसेस की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नए वीडियो में आपको पूरी जानकारी बता दूंगा। अब सरकार की जो ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होगी
तो सरकार अब सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बल्कि आपको स्किल डेवलपमेंट भी मदद करती है। यानी आपको जो लोन मिल चुका है, अब आपको डेयरी फार्मिंग खोलना है, इसके लिए ट्रेनिंग भी होगी, जो राष्ट्रीय पशुपालन डेवलपमेंट बोर्ड की ट्रेनिंग भी होती है, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा डेयरी वर्कशॉप में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर मुफ्त में आप कोर्स भी खरीद सकते हैं कि आपके जो डेयरी फार्मिंग के लिए कौन से टूल आवश्यक होंगे, कौन कौन से आपको बातों का ध्यान रखना है, कितनी गायों से या कितनी भैंसों से हमें डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करनी चाहिए, कितना टोटल कॉस्ट आने वाला है, किस प्रकार प्रॉफिट निकालना है, ये सारी बातें इस ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट से आपको समझ में आ जाएगी। आवेदन प्रोसेस की तीनों वेबसाइटों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूरी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, नंबर 2 रहेगा आपका बैंक खाता, और नंबर 3 रहेगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नंबर 4 रहेगा पशुओं का जानकारी, और 5वां आपके पास जो जमीन है उसके दस्तावेज होना जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे तो इन तीनों लोन स्कीमों का फायदा आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप 2025 में ये सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, आपके सपनों को साकार कर सकते हैं ये तीनों लोन स्कीम। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो जो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सभी सरकारी योजनाएं आपको जरूर बेनिफिट दे सकते हैं और 2025 में कई सारे बदलाव किए गए हैं। अगर आप 2025 से पहले डेयरी फार्मिंग चला रहे हैं तो अब के टाइम में अगर आप शुरू करेंगे तो आपको ब्याज में ज्यादा छूट मिलेगी और सब्सिडी का फायदा जल्द मिलेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इन तीनों लोन स्कीमों में से सबसे बेस्ट लोन स्कीम कौन सी है, वो भी चैट सेक्शन में बताइए। और हाँ दोस्तों, आप एक बात और जरूर बताना, नए वीडियो में किसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हम आपको एक नए वीडियो में उसी के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी बता देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।